हेलो फ्रेंड्स, एआई ऑडियो बुक स्मारी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डरियस फोर बुक के बारे में। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं। आज का काम लोगों की एक्सपेक्टेशन, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया जाए, किसका रिप्लाई करना है, ऑफिस में क्या होगा, घर के लोग क्या सोचेंगे, यह सब मिलकर एक ऐसा मेंटल प्रेशर बना देते हैं जो हमारे पूरे दिन का मूड बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर हम एक चीज समझ लें तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है, और वह चीज है डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल। यानी कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। स्टोइक फिलॉसफी, जो कि बहुत पुराने जमाने के सोचने का तरीका है, यही सिखाती है कि पीस और हैप्पीनेस तब पॉसिबल होती है जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। बाकी सब चीजों को लेट गो करना सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डेरियस फोरू ने अपनी किताब की शुरुआत ही इसी थॉट से की है। उन्होंने इसे बहुत ही मॉडर्न और रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझाया है जो आज के हर इंसान को कनेक्ट करता है। सोचिए, आप सोशल मीडिया पर कोई फोटो डालते हैं। अब आप पूरी उम्मीद रखते हैं कि लोग लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट्स देंगे। लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया या फिर लोगों ने इग्नोर कर दिया तो आपको कैसा फील होता है? सैड, एंग्री, डिमोटिवेटेड। लेकिन थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या दूसरों की रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? नहीं ना। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये था कि आपने क्या फोटो डाली, किस इंटेंशन से डाली, और आप खुद उसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी सब लोगों की सोच, उनका टाइम, उनकी फीलिंग्स, यह सब एक्सटर्नल है। और जब हम इन चीजों से अपने पीस को जोड़ देते हैं तो हम अपनी खुशी खुद ही दूसरों के हाथों में दे देते हैं। फरू बताते हैं कि अगर हमें इनर पीस चाहिए तो हमें यह समझना होगा कि हमें सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करना है, उनके रिजल्ट्स पर नहीं। मतलब अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपने अच्छे से तैयारी की या नहीं, आपने ऑनेस्टली एफर्ट किया या नहीं, जॉब मिलती है या नहीं। वह आपके हाथ में नहीं है। कंपनी की जरूरत, बाकी कैंडिडेट्स का लेवल, इंटरव्यूअर का मूड, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं। हम अक्सर इसी वजह से परेशान होते हैं कि हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने इग्नोर कर दिया, प्रमोशन नहीं मिला, बारिश हो गई, ट्रैफिक लग गया। इन सब चीजों को लेकर हम अननेसेसरीली अपसेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टीक्स की तरह सोचें तो हम समझ सकते हैं कि हमारी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगनी चाहिए जो हम बदल सकते हैं। यह फिलॉसफी सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस में नहीं, छोटे छोटे डेली सिचुएशंस में भी बहुत काम आती है। जैसे कि किसी ने आपकी बात काट दी, या आपके काम की तारीफ नहीं की, या किसी ने गलत तरीके से ट्रीट किया। इन सब में आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, और वह है आपकी रिएक्शन। आप गुस्सा करेंगे या कामली हैंडल करेंगे, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। फरू इस बात को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि हम हर दिन दो तरह की चीजों का सामना करते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। और अगर हम ये हैबिट बना लें कि हम हर सिचुएशन में सबसे पहले ये पहचानें कि ये किस कैटेगरी की चीज है, तो हमारा रिएक्शन और माइंडसेट दोनों काफी बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई चीज अनकंट्रोलेबल है तो उस पर एनर्जी वेस्ट करने का मतलब है कि हम खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं। सोचिए, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब आप अपसेट हो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आपली अम्ब्रेला निकाल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यह सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे हमारा पर्सपेक्टिव हमारा एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। फोरू का मानना है कि माइंडसेट ही वह लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और डिकटमी ऑफ कंट्रोल हमें एक क्लियर लेंस देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलना पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख सकते हैं, और खुद को उस तरह से बिहेव करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं कि दूसरों से आपको रिस्पेक्ट मिले। जब आप खुद को बदलते हैं तो इनडायरेक्टली सिचुएशंस भी आपके फेवर में आने लगती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है
कि जब आप सिर्फ अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पर फोकस करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि तब आप हर रिजल्ट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, न कि फेलियर की तरह। फोरू बताते हैं कि जब उन्होंने यह कॉन्सेप्ट समझा तब उन्हें एहसास हुआ कि बेहद सी चीजों से डरना बेकार था, जैसे कि रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अनसर्टेनिटी, क्योंकि वह सब उनके कंट्रोल में थी ही नहीं, तो डरने का कोई मतलब नहीं था। करियर अनसर्टेनिटी आजकल हर किसी को फेस करनी पड़ती है। कोई जॉब चला जाता है, कोई सैलरी से खुश नहीं है, किसी को अपने काम में पर्पस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इस अनसर्टेनिटी को इस नजर से देखें कि यह हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं और फिर अपने एफर्ट को उस डायरेक्शन में लगाना शुरू कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे न्यू स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स में खुद को प्रूव करना। इसी तरह से सोशल मीडिया का प्रेशर, किसी और की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर इनसिक्योर फील करना, ये सब तब तक होता। हेलो फ्रेंड्स, एआई ऑडियो बुक स्मारी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डरियस फोर बुक के बारे में। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं। आज का काम लोगों की एक्सपेक्टेशन, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया जाए, किसका रिप्लाई करना है, ऑफिस में क्या होगा, घर के लोग क्या सोचेंगे, यह सब मिलकर एक ऐसा मेंटल प्रेशर बना देते हैं जो हमारे पूरे दिन का मूड बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर हम एक चीज समझ लें तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है, और वह चीज है डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल, यानी कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। स्टोइक फिलॉसफी, जो कि बहुत पुराने जमाने के सोचने का तरीका है, यही सिखाती है कि पीस और हैप्पीनेस तब पॉसिबल होती है जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी सब चीजों को लेट गो करना सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डेरियस फोरू ने अपनी किताब की शुरुआत ही इसी थॉट से की है। उन्होंने इसे बहुत ही मॉडर्न और रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझाया है जो आज के हर इंसान को कनेक्ट करता है। सोचिए, आप सोशल मीडिया पर कोई फोटो डालते हैं। अब आप पूरी उम्मीद रखते हैं कि लोग लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट्स देंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया या फिर लोगों ने इग्नोर कर दिया तो आपको कैसा फील होता है? सैड, एंग्री, डिमोटिवेटेड। लेकिन थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या दूसरों की रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? नहीं ना। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये था कि आपने क्या फोटो डाली, किस इंटेंशन से डाली और आप खुद उसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी सब लोगों की सोच, उनका टाइम, उनकी फीलिंग्स, यह सब एक्सटर्नल है। और जब हम इन चीजों से अपने पीस को जोड़ देते हैं तो हम अपनी खुशी खुद ही दूसरों के हाथों में दे देते हैं। फरू बताते हैं कि अगर हमें इनर पीस चाहिए तो हमें यह समझना होगा कि हमें सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करना है, उनके रिजल्ट्स पर नहीं। मतलब अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपने अच्छे से तैयारी की या नहीं, आपने ऑनेस्टली एफर्ट किया या नहीं, जॉब मिलती है या नहीं। वह आपके हाथ में नहीं है। कंपनी की जरूरत, बाकी कैंडिडेट्स का लेवल, इंटरव्यूअर का मूड, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं। हम अक्सर इसी वजह से परेशान होते हैं कि हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने इग्नोर कर दिया, प्रमोशन नहीं मिला, बारिश हो गई, ट्रैफिक लग गया, इन सब चीजों को लेकर हम अननेसेसरीली अपसेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टीक्स की तरह सोचें तो हम समझ सकते हैं कि हमारी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगनी चाहिए जो हम बदल सकते हैं। यह फिलॉसफी सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस में नहीं, छोटे छोटे डेली सिचुएशंस में भी बहुत काम आती है। जैसे कि किसी ने आपकी बात काट दी या आपके काम की तारीफ नहीं की या किसी ने गलत तरीके से ट्रीट किया। इन सब में आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं और वह है आपकी रिएक्शन। आप गुस्सा करेंगे या कामली हैंडल करेंगे।
ये पूरी तरह आपके हाथ में है। फरू इस बात को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि हम हर दिन दो तरह की चीजों का सामना करते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। और अगर हम ये हैबिट बना लें कि हम हर सिचुएशन में सबसे पहले ये पहचानें कि ये किस कैटेगरी की चीज है, तो हमारा रिएक्शन और माइंडसेट दोनों काफी बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई चीज अनकंट्रोलेबल है, तो उस पर एनर्जी वेस्ट करने का मतलब है कि हम खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं। सोचिए, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब आप अपसेट हो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं या फिर आपली अम्ब्रेला निकाल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे हमारा पर्सपेक्टिव हमारा एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। फोरू का मानना है कि माइंडसेट ही वह लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और डिकटमी ऑफ कंट्रोल हमें एक क्लियर लेंस देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलना पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख सकते हैं और खुद को उस तरह से बिहेव करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं कि दूसरों से आपको रिस्पेक्ट मिले। जब आप खुद को बदलते हैं, तो इनडायरेक्टली सिचुएशंस भी आपके फेवर में आने लगती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सिर्फ अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पर फोकस करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि तब आप हर रिजल्ट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, न कि फेलियर की तरह। फोरू बताते हैं कि जब उन्होंने यह कॉन्सेप्ट समझा, तब उन्हें एहसास हुआ कि बेहद सी चीजों से डरना बेकार था, जैसे कि रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अनसर्टेनिटी, क्योंकि वह सब उनके कंट्रोल में थी ही नहीं, तो डरने का कोई मतलब नहीं था। करियर अनसर्टेनिटी आजकल हर किसी को फेस करनी पड़ती है। कोई जॉब चला जाता है, कोई सैलरी से खुश नहीं है, किसी को अपने काम में पर्पस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इस अनसर्टेनिटी को इस नजर से देखें कि यह हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं और फिर अपने एफर्ट को उस डायरेक्शन में लगाना शुरू कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे न्यू स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स में खुद को प्रूव करना। इसी तरह से सोशल मीडिया का प्रेशर, किसी और की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर इनसिक्योर फील करना, ये सब तब तक होता। हेलो फ्रेंड्स, एआई ऑडियो बुक स्मारी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डरियस फोर बुक के बारे में। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब हम उठते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं। आज का काम लोगों की एक्सपेक्टेशन, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया जाए, किसका रिप्लाई करना है, ऑफिस में क्या होगा, घर के लोग क्या सोचेंगे, यह सब मिलकर एक ऐसा मेंटल प्रेशर बना देते हैं जो हमारे पूरे दिन का मूड बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर हम एक चीज समझ लें, तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है, और वह चीज है डिकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। स्टोइक फिलॉसफी, जो कि बहुत पुराने जमाने के सोचने का तरीका है, यही सिखाती है कि पीस और हैप्पीनेस तब पॉसिबल होती है जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी सब चीजों को लेट गो करना सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डेरियस फोरू ने अपनी किताब की शुरुआत ही इसी थॉट से की है। उन्होंने इसे बहुत ही मॉडर्न और रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझाया है, जो आज के हर इंसान को कनेक्ट करता है। सोचिए, आप सोशल मीडिया पर कोई फोटो डालते हैं। अब आप पूरी उम्मीद रखते हैं कि लोग लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट्स देंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया या फिर लोगों ने इग्नोर कर दिया, तो आपको कैसा फील होता है? सैड, एंग्री, डिमोटिवेटेड। लेकिन थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या दूसरों की रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? नहीं ना। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये था कि आपने क्या फोटो डाली, किस इंटेंशन से डाली, और आप खुद उसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी सब लोगों की सोच, उनका टाइम, उनकी फीलिंग्स, यह सब एक्सटर्नल है। और जब हम इन चीजों से अपने पीस को जोड़ देते हैं,
तो हम अपनी खुशी खुद ही दूसरों के हाथों में दे देते हैं। फरू बताते हैं कि अगर हमें इनर पीस चाहिए, तो हमें यह समझना होगा कि हमें सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करना है, उनके रिजल्ट्स पर नहीं। मतलब अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपने अच्छे से तैयारी की या नहीं, आपने ऑनेस्टली एफर्ट किया या नहीं, जॉब मिलती है या नहीं, वह आपके हाथ में नहीं है। कंपनी की जरूरत, बाकी कैंडिडेट्स का लेवल, इंटरव्यूअर का मूड, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं। हम अक्सर इसी वजह से परेशान होते हैं कि हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने इग्नोर कर दिया, प्रमोशन नहीं मिला, बारिश हो गई, ट्रैफिक लग गया, इन सब चीजों को लेकर हम अननेसेसरीली अपसेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टीक्स की तरह सोचें, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगनी चाहिए जो हम बदल सकते हैं। यह फिलॉसफी सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस में नहीं, छोटे छोटे डेली सिचुएशंस में भी बहुत काम आती है। जैसे कि किसी ने आपकी बात काट दी, या आपके काम की तारीफ नहीं की, या किसी ने गलत तरीके से ट्रीट किया। इन सब में आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, और वह है आपकी रिएक्शन। आप गुस्सा करेंगे या कामली हैंडल करेंगे, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। फरू इस बात को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि हम हर दिन दो तरह की चीजों का सामना करते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। और अगर हम ये हैबिट बना लें कि हम हर सिचुएशन में सबसे पहले ये पहचानें कि ये किस कैटेगरी की चीज है, तो हमारा रिएक्शन और माइंडसेट दोनों काफी बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई चीज अनकंट्रोलेबल है, तो उस पर एनर्जी वेस्ट करने का मतलब है कि हम खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं। सोचिए, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और रास्ते में बारिश शुरू हो गई, अब आप अपसेट हो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आपली अम्ब्रेला निकाल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यह सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे हमारा पर्सपेक्टिव हमारा एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। फोरू का मानना है कि माइंडसेट ही वह लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और डिकटमी ऑफ कंट्रोल हमें एक क्लियर लेंस देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलना पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख सकते हैं, और खुद को उस तरह से बिहेव करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं कि दूसरों से आपको रिस्पेक्ट मिले। जब आप खुद को बदलते हैं, तो इनडायरेक्टली सिचुएशंस भी आपके फेवर में आने लगती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सिर्फ अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पर फोकस करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि तब आप हर रिजल्ट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, न कि फेलियर की तरह। फोरू बताते हैं कि जब उन्होंने यह कॉन्सेप्ट समझा, तब उन्हें एहसास हुआ कि बेहद सी चीजों से डरना बेकार था, जैसे कि रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अनसर्टेनिटी, क्योंकि वह सब उनके कंट्रोल में थी ही नहीं, तो डरने का कोई मतलब नहीं था। करियर अनसर्टेनिटी आजकल हर किसी को फेस करनी पड़ती है। कोई जॉब चला जाता है, कोई सैलरी से खुश नहीं है, किसी को अपने काम में पर्पस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इस अनसर्टेनिटी को इस नजर से देखें कि यह हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं, और फिर अपने एफर्ट को उस डायरेक्शन में लगाना शुरू कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे न्यू स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स में खुद को प्रूव करना। इसी तरह से सोशल मीडिया का प्रेशर, किसी और की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर इनसिक्योर फील करना, यह सब तब तक होता